टीवी में सीरियल देख देख के एक बात तो नोटिस कर ली, जिस औरत की जितनी बड़ी बिंदी होएगी ना, वो औरत उतनी ही खतरनाक मिलेगी। बहू, माँ में और सास में क्या फर्क होवे? मम्मी जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। भगवान, खत्म हो गया काम। आप बाहर नहीं बैठोगे सबके साथ? अरे नहीं नहीं, काम खत्म करके अपने अंदर ही लेट जाती हूँ। अरे कितनी मजेदार बातें कर रहे हैं, कितनी जोर जोर से हंस रहे हैं। आपको बातें करना नहीं पसंद है? बातें मुझे बातें करना ना बहुत अच्छा लगता था, और हंसना उससे भी ज्यादा। मैं इतनी जोर जोर से हंसती थी ना, शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, तो सब बोलते थे आपकी बहू बहुत जोर से बोलती है, बहुत जोर से हंसती है। तो ना सब डांटने लगे कि धीरे बोला करो, ससुराल में धीरे हंसा करो, धीरे हंसा करो। फिर मैं कम हंसने लगी, और बातें करना तो मुझे इतना पसंद था ना, मैं अपने दिल की बात सबको बता देती थी। और जिनके साथ मैं दिल की बात करती थी, वो उसे ही मजाक बना के आगे रिश्तेदारों को सुनाते थे। फिर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। धीरे धीरे मैंने बात करना ना कम कर दी। फिर मैं उतनी बात करती थी जितनी ज़रूरत है, और पता ही नहीं चला ये चीज़ कब मेरी आदत बन गई। ज़्यादा बातों से कम बातों पे आ गई, ज़्यादा हंसने से कम हंसने पे आ गई, और अब पता नहीं मन ही नहीं करता किसी से ज़्यादा घुल मिलने का या बात करने का। उतनी करती हूँ जितनी ज़रूरत है। और वैसे भी ना मेरी बातों और हंसी से किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, सबको काम ही चाहिए था। बहनों, जिंदगी में कुछ भी कर लेना, लेकिन कम बोलने वाला आदमी से शादी कभी मत करना। ये वही शख्स है जो तुम्हें खचेड़ता हुआ डिप्रेशन में लेके जाएगा अपने साथ। तुम इस आदमी को अपनी सुकून से 4 बातें सुनाने बैठोगे, शाम को ये जवाब ही नहीं देगा। इस आदमी की टक्के भर की जबान नहीं लेगी, लेकिन धड़ी भर का मटका जरूर हिल जाएगा। अगर इससे तुमने ये भी बोल दिया कि कोई मुझे मार के चला गया था और मैंने पुनर्जन्म लिया है, तो ये यकीन कर लेगा इसे इंटरेस्ट ही नहीं है जानने में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तुम जिंदा बैठी हो, इसके लिए यही काफी है। इस शख्स ने अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। ऑफिस से शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी, किसी का फोन आ गया, इस आदमी की जबान 12 हाथ की हो जाती है। 4-4 घंटे फोन पे बात करता है, मुझसे बात करते हुए इस आदमी की जबान में जंग लग जाता है, चलती ही नहीं है। ये वही आदमी है बहनों, जो मुझसे शादी से पहले सुबह के 4 बजे तक बात करता था और ये बोलता था मैं तेरी LIC हूँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये वाली मुझे भी सेंड करता था। बहनों, जिंदगी में कुछ भी। ये कहानी आपको रुला देगी। एक लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज और कॉल से बहुत थक गया था, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा मैसेज आता था, आई लव यू, मिस यू, क्या तुमने खाना खा लिया। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसने उसे नहीं पढ़ा, इसके बजाय उसने उसे इग्नोर कर दिया और सो गया। सुबह उसे अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त का फोन आया। वह असहाय होकर रो रही थी, और रोते हुए उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही। यह बात सुन वह चौंक गया। तभी उसे याद आया कि उसके पास घटना की रात का अनसीन मैसेज है। उसने मैसेज खोला। मैसेज में लिखा था, मेरी मदद करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी किसी व्यक्ति को, खास तौर पर जो आपका अपना हो, उसे नजरअंदाज न करे, क्योंकि वह व्यक्ति भी कभी परेशानी में हो सकता है जो आपसे प्यार करता है, आपकी फिक्र करता है। फिर बाद में एक दिन आपको यह एहसास होगा कि आपने तारे गिनने के चक्कर में चांद खो दिया। ये कहानी आपको